देखते हैं अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नेचर कैसा है, तो देखते हैं नेचर। देखा जाए तो नेचर को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसका नेचर स्टडी करना चाहते हैं तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की तरफ से हम नेचर देखेंगे, मतलब हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते टाइम पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या रहता है। एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल व्यू पॉइंट, लीगल व्यू पॉइंट मीन्स कि लीगल अफेयर्स लॉ में, लॉ के अकॉर्डिंग, जो कंट्री की लॉ है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म को क्या नेचर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग व्यू पॉइंट की। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, और यू कैन से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनरशिप फर्म को बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स डिफरेंट है और पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए बेटा जो भी कैपिटल एक पार्टनर लगाता है पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी ट्रीट की जाती है, मतलब कर्जा ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट है और पार्टनर्स क्या है, डिफरेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। क्या बोलते हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। कि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी डिफरेंट है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है, उसके पार्टनर्स डिफरेंट है और कंपनी डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रहे बेटा हम ये बात कर रहे हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। लेकिन जब हम लीगल व्यू पॉइंट की बात करें, मतलब लीगली बात करें, लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। कंपनी पार्टनरशिप में जो चल रही है और जो पार्टनर्स हैं उस कंपनी के, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो मतलब अगर कभी भी कंपनी बैंकरप्ट होती है, कंपनी कौन सी, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं बेटा, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट होती है, बैंकरप्ट मींस कि उसका दिवाला निकल जाता है, बहुत सारा कर्जा हो जाता है उसके ऊपर, तो बेटा उसके पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी अपनी कंपनी, जो उनकी मतलब पार्टनरशिप फर्म है, उसका कर्जा उतारना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट सेफ नहीं है। पार्टनर्स को अपना घर भी बेचना पड़ सकता है, पार्टनर्स को अपनी व्हीकल्स भी बेचनी पड़ सकती हैं, पार्टनर्स को अपने और भी वैल्यूएबल चीजें बेचनी पड़ सकती हैं अगर पार्टनरशिप फर्म उनकी क्या हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं इसे एक बार दोबारा से। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म को बेटा दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, एक लीगल व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब पार्टनरशिप फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी हम पार्टनर्स की कैपिटल दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो वो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि पार्टनर्स को अलग माना जाता है पार्टनरशिप फर्म से। तो जो भी पैसा पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है पार्टनरशिप फर्म में, वो क्या होता है, वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। अब अगर लीगल व्यू पॉइंट से बात करें, मतलब कानून के हिसाब से बात करें, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये देखा जाता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाना मतलब दिवाला निकल जाना, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट एस्टेट्स होती हैं पार्टनर्स की, पार्टनर्स को वो भी बेचनी पड़ सकती हैं टू मीट द फर्म्स डेट, फर्म के ऊपर जो भी कर्जा हुआ है बेटा उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे यही बोला जाता है कि लीगली अगर देखा जाए तो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म क्या है, सेम ही है। तो आइए रिकॉल करते हैं। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। However, as per legal viewpoint, a partnership firm is not a separate legal entity. In case of bankruptcy of the partnership firm, private estates of the partners would be liable to meet the firm's debts. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज है
वो बेटा सेफ नहीं है, वो इनसिक्योर हैं। पार्टनर्स को वो कभी भी बेचनी पड़ सकती हैं अगर पार्टनरशिप फर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं।